शब कदर की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। इन 5 रातों में से किसी एक रात में शब कदर होती है, यानी लैलतुल कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है, किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। तो आप 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको बताई जा रही है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सभी लोगों के लिए सेम तरीका होता है। आप इस वीडियो को बहुत गौर से, बहुत ज्यादा फिक्र से देखिए और ज्यादा से ज्यादा भाइयों और बहनों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक बात बहुत खुलासा तौर पर आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें इस रात में किस तरह से इबादत करनी है। इबादत करने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इस रात में इबादत करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। इसी रात में सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी से फारिग हो जाएं। मर्द हजरात भी और तमाम ख्वातीन बहनें भी इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ें, जिस तरह से आम तौर पर हम रमजानों में पढ़कर फारिग हो जाते हैं। जब हम तरावी से फारिग हो जाएं तो हमें नफल नमाज पढ़नी है। नफल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। 2-2 रकात करके हम नफल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। इन 2 रकात को पढ़ने का तरीका भी वही है जो आम नमाजों के पढ़ने का तरीका होता है। जो चीज हम दूसरी नमाजों में पढ़ते हैं वही सब कुछ इन 2 रकात नफल में भी पढ़ें। आइए जान लेते हैं कि 2 रकात नफल को कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है, चाहे तो दिल में इरादा कर लें और अगर जबान से कहना चाहें तो जबान से कह लें। नियत करने का सिंपल तरीका है, अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो आप एक ही बार उतनी रकात का नाम लेकर नियत कर लें। अगर आप हर बार 2-2 रकात में नियत करना चाहते हैं तो 2-2 रकात करके ही नियत कर सकते हैं। जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत का तरीका हो गया। फिर उसके बाद में जब हम नियत बांध लेंगे यानी अपनी दोनों हाथों को बांध लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ेंगे यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद में तावुज़ पढ़ें यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ें, वलज़्ज़ालिन तक, और फिर आमीन कह दें। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत उसके अंदर मिला लें, जो भी सूरत आपको याद हो। अगर आपको 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो उनमें से कोई सी सूरत मिला लें। जैसे कि 10 छोटी सूरतों की अगर हम बात करें तो हम पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लेते हैं। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। पहला सजदा अदा करें और सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में ये पहली रकात के दोनों सजदे मुकम्मल हुए। अब अल्लाहु अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में जैसे कि पहली रकात में हमने सना से शुरुआत की थी, फिर तावुज़ पढ़ी थी, इसमें हम तस्मिया से शुरुआत करेंगे। इसमें सना और तावुज़ नहीं पढ़ना, यानी तस्मिया से शुरुआत करेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे शुरुआत करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे और आखिर तक पढ़कर आमीन भी कह देंगे। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो सूरत आपको याद हो वो आप मिला लें। अगर आप 10 छोटी छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं तो जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो दूसरी रकात में सूरह कुरैश यानी ली इलाफी कुरैश वाली सूरत पढ़ लें। उसके बाद पहली रकात की तरह रुकू में जाएं यानी अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे में जाएं। सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर अब हमें दूसरी रकात में बैठ जाना है। जब हम दूसरी रकात में बैठ गए, क्योंकि हमने 2 रकात नमाज की ही नियत की थी, तो इस 2 रकात नमाज की नियत में जब हम बैठेंगे तो दूसरी रकात में यानी तशाहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे,
अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें, फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो ये तो हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। अब इसी तरह से 2-2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ सकते हैं इस पूरी रात में आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा हम कुरान शरीफ पढ़ें। अगर हम कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो हम आधा पारा, 1 पारा, 2 पारे, जितने भी हमसे मुमकिन हो उतने कुरान शरीफ को पढ़ लें हम, क्योंकि कुरान शरीफ को रमजान से एक बहुत खास निस्बत है। रमजान की शबे कदर की रात में कुरान करीम नाजिल हुआ है, तो शबे कदर की रात में हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो सके उतना कुरान करीम को पढ़ें। अगर आप कुरान करीम पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर आप बिस्मिल्लाह का कुरान करीम पढ़ सकते हैं। वुजू तो आपका होगा ही, अगर वुजू नहीं है तो पहले वुजू कर लें, उसके बाद में कुरान करीम को खोलिए और हर लाइन पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते चले जाइए। इस तरह से आप शबे कदर की रात में बिस्मिल्लाह वाला कुरान करीम पढ़ सकते हैं। इससे आपको कुरान करीम पढ़ने का सवाब तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता आपको कुरान करीम को देखने का और उसको छूने का और उसकी हर लाइन पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान करीम की ही एक आयत है, तो उसका सवाब भी बेपनाह है। 1 मरतबा अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो 10 गुना से लेके 700 गुना तक पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। तो इस तरह से आप बिस्मिल्लाह वाला कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हम अपनी इस कमी को पूरा करें और अभी से रमजान ही से कुरान करीम को इस लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि मुझे बहुत जल्द कुरान करीम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है। ये नियत आप अभी से कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कुरान करीम को पढ़ना सीख जाएंगे। फिर आपको कुरान करीम की तिलावत की फजीलत भी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए। दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत हदीस में बयान की गई है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर 10 मरतबा रहमतें भेजता है जो अल्लाह के नबी पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है। अल्लाह ताला 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की 100 मुसीबतें दूर करता है, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। तो दुरूद शरीफ भी इस रात में खूब ज्यादा पढ़ें। इसके अलावा इस्तिगफार की भी तस्बीह हमें खूब पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक इससे हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक बंदे की हर दुआ को जरूर कबूल करते हैं। ये नमाज अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होती है। इस रात में आप सदका भी जरूर कीजिए। कुछ पैसों को इस रात में इस नियत से अलग कर दीजिए कि उनको मुझे सदका करना है। आपको नियत करते ही सदके का सवाब मिल जाएगा। फिर जब सुबह हो तो अगले दिन आप उन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए, जरूरतमंदों को तकसीम कर दीजिए। इस रात में अपनी छुटी हुई नमाजों की भी आप कज़ा कर सकते हैं। मकसद यह है कि इस रात में आप खूब इबादत कीजिए, क्योंकि इस रात की फजीलत हदीस और कुरान में बहुत ज्यादा आई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में शबे कदर की रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। जो शख्स शबे कदर की रात में इबादत करता है उसे 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। आप जरा सोचिए कि सिर्फ एक रात के चंद घंटे, 3-4 घंटे या 5 घंटे अगर हमने उनको इबादत में लगा दिया तो उसका कितना बड़ा सवाब है। 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी इस रात की फजीलत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद रखते हुए शबे कदर की इबादत करने के लिए खड़ा हो, उसके अगले पिछले जितने भी गुनाह हैं उन सबको अल्लाह पाक माफ कर देगा। शबे कद्र हमारे लिए बहुत ही खास रात है। इस रात में अल्लाह ताला लोगों की मगफिरत के फैसले फरमाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस रात से महरूम रह गया तो वो दुनिया की तमाम भलाइयों से महरूम रह जाता है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये पूरा मसला आ गया होगा। देखिए 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातें हैं और इन 5 रातों में हमें इबादत करना बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल ना समझें कि 21 तारीख को ही लैलतुल कद्र है या शबे कद्र है, या 23 तारीख में या 25 तारीख में या फिर 27 या 29 तारीख में। देखिए हमें इन 5 रातों में इबादत का एहतमाम करना है। इबादत का तरीका हम आपको बता चुके हैं, इसी तरीके से आपको इबादत करनी है। इन 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रमजान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई कि जो इस रात में महरूम रह गया
یعنی اس رات میں اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ غفلت کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہوئے اس رات کو یوں ہی گزار دیا تو وہ شخص ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا، یعنی اسے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ملی۔ پھر آگے آقا نے فرمایا کہ اس رات سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو کہ حقیقت میں محروم ہو، یعنی اس رات کو پانے کی کوشش ہی نہ کرے، وہی اس افضل رات سے محروم رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، اپنے سبھی بھائیوں اور سبھی بہنوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔